कार्बन कॉपी ऑफ टाटा मोटर्स इन टू व्हीलर्स। और चार्ट की आप देखें तो ये एक अच्छी स्थिति में है, लेकिन आप कह सकते हैं कि डिलीवर नहीं कर पाया अभी तक। आपकी राय क्या रहेगी राजेश सतपुते जी इस स्टॉक पे? अभी मैं ये कहूँ, अगर इस अर्निंग से पहले पहले ये स्टॉक 550 से लेकर 565 के एक बहुत बड़े ऑप्शन और साथ ही साथ टेक्निकल बेस पे बैठा है, जहां पांचों के पांचों एवरेजेस फ्लोट हो रहे हैं। अब ईवी की खबरें और ईवी से जुड़े अगर आप देखें, आई थिंक मोमेंटम को बाजार बहुत अच्छी तरीके से प्ले करता है। वो हमने टाटा मोटर्स में भी देखा। हालांकि टाटा मोटर्स बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट सेट ऑफ स्टॉक है। आपकी अप्रोच क्या कहती है यहाँ पर, मैं आपको समझूंगा, लेकिन उससे पहले काम करते हैं यतिन से जरा टिप्पणियां ले लेते हैं। इसके टारगेट्स क्या है? याद रखिएगा बहुत बड़े बेस पे बैठा है ये स्टॉक। यतिन, टारगेट्स और अप्रोच का कमेंट्री में क्या कहा गया है टीवीएस मोटर्स की? तो देखिए वीरेंद्र, यहाँ 4 ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट है टीवीएस मोटर्स पे, और दो ब्रोकरेजेस आमने सामने हैं। जहां तक कि सिटी और मॉर्गन स्टैनले का सवाल है, इनके लक्ष्य लगभग 500 रुपए के आसपास हैं। सिटी का कहना यह है कि यहाँ आप इसको बेच के चले, क्योंकि जो मार्जिन एक्सपेंशन आपने इस क्वार्टर में देखा है वो पिछले क्वार्टर की जो रोटेप एक्सपोर्ट इंसेंटिव होते हैं उसके कारण हुआ है। तो मार्जिन में एक वन ऑफ आपको देखने को मिल रहा है, उसको आप वन ऑफ गेन को हटा दें तो मार्जिन ब्रॉडली इन लाइन विद एस्टिमेट्स हैं। जहां तक कि प्रीमियम बाइक सेगमेंट है, कहीं ना कहीं चिप शॉर्टेज आपको वहां वॉल्यूम्स को इम्पैक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। आगे चलते हुए शायद आपको यहाँ इंप्रूवमेंट दिखे वॉल्यूम्स में, ऐसा सिटी का मानना है। और जहां तक कि मॉर्गन स्टैनले का मानना है, उनको लगता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वहां एक अच्छा ग्रोथ एरिया आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि काफी सारे हेडविंड्स हैं उस सेगमेंट में, काफी सारा कंपटीशन है, तो ये देखा जाएगा किस तरीके से कंपनी परफॉर्म करती है। बुलिश साइड पे 2 ब्रोकरेज हैं, जेफरीज और मक्वेरी। जेफरीज का लक्ष्य है 800 रुपए और मक्वेरी का लक्ष्य है 705 रुपए। जेफरीज का मानना ये है कि जो 130 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टीवीएस सप्लाई चेन में करने जा रहा है वो एक सरप्राइज है, और ये देखा जाएगा किस हिसाब से वहां निवेश आगे चलते हुए होता है। और जहां तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को एक अलग सब्सिडरी में डालने का निर्णय है, शायद उससे इन्वेस्टर कम्युनिटी थोड़ी बहुत एक्साइटेड रहे आज के सत्र में। ओके, टीवीएस मोटर्स। और देखिए बेस्ट केस, और अगर आप देखें तो थोड़ा सा नॉर्मल केस टारगेट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। 800 रुपए तक के लक्ष्य का जिक्र किया गया है। राजेश जी, कैसे देखते हैं आप इसको? 560 65 एक एवरेजेस का बेस है। ट्रेड सेटअप कैसा लगता है आपको टीवीएस मोटर्स पे? सेटअप बढ़िया है, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे फैक्टर्ड इन लगता है, अगर कुछ नेगेटिव भी है तो। ये आपने बिल्कुल सही कहा, 560 इसका फ्लैग फॉर्मेशन या आप स्विंग का हाई कह सकते हैं, जिसका ब्रेकआउट मिला था और उसके बाद बाय टीवीएस मोटर्स में निकलने लगे। तो मैं यही कहूंगा, ये 550 इसका शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। तो ये 560 550 इनफैक्ट मुझे लगता है इस लेवल के आसपास अगर खुलता भी है तो रिकवरी हो सकती है। सो मैं तो यही कहूंगा, इसे शॉर्ट ना करें जब तक ये 550 के ऊपर मेंटेन करता है। और सामने जो आप कह सकते हैं कि जो कॉल राइटर खड़ी है फॉर दिस एक्सपायरी वो 600 पे है। सो ये बाय ऑन डिप लगता है मुझे ऑन द चार्ट। ट्रेंड इतना वीक तो है नहीं। सो अगर नीचे मिले तो मैं तो बाय करूंगा 550 के ऊपर। मेरा पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा 535 का, और अगर स्विंग करना है तो स्विंग का टारगेट होगा करीबन 600 610 का। अब नजर डालते हैं उन नतीजों के जो आपको एफएनओ स्पेस में आते हुए दिखे कल बाजार बंद होने के बाद। हर्षिता जी, कहां से शुरुआत होगी? इंडियन होटल्स, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स और ऑफ कोर्स कमेंट्री बहुत ही मजबूत है, नतीजे अच्छे आए हैं। रेवेन्यू में हमने देखा है करीब 184% तक की वृद्धि देखने को मिली है। दरअसल इंडियन होटल के बिजनेस में आप देखिएगा एबिटा लेवल पर पॉजिटिव परफॉर्मेंस है। 73 करोड़ का एबिटा कंपनी ने दिखाया, मार्जिन 10% पर है। लॉस है लेकिन लॉस घटा है। लॉस देखिए 131 करोड़ पर आया है वर्सेस 252 करोड़ का लॉस जो पिछले साल देखने को मिला था। कंपनी कह रही है कि Q2 में ऑक्यूपेंसी लेवल टोटल बेसिस पर 56% पर है, 56% पर है और 60% के ऊपर निकल चुकी है सितंबर के महीने में। लीजर होटल्स में 51% ऑक्यूपेंसी है। एनुअल एवरेज रूम रेट का आंकड़ा 8,273 रुपए प्रति रूम आया है Q2 में वर्सेस 7,024 Q1 के मुकाबले। परफॉर्मेंस अच्छा। कॉनकॉर पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत ही मजबूत आंकड़ा देखने को मिला है। रेवेन्यू आया है तकरीबन 1824 करोड़ पर 21% का इजाफा, मुनाफे में 41% तक की वृद्धि, एबिटा में 49% तक का इजाफा है
और मार्जिन 18.5% पर आए हैं। तो मजबूत तिमाही यहां पर भी कंपनी ने पोस्ट की है। इसके आगे आप देखेंगे नतीजे एम्फेसिस के मार्जिन और रेवेन्यू पर एक बीट है। रेवेन्यू टर्म्स में 6% की वृद्धि, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी फ्लैट है। कांस्टेंट करेंसी एक्सपेक्टेशन थी 6% के परफॉर्मेंस की, लेकिन 6.6% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखने को मिली है और अच्छा परफॉर्मेंस है। मार्जिन 15% पर रहे हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड नेट प्रीमियम अर्न 30 to 50 करोड़ इजाफा देखने को मिला है। प्रॉफिट आया है 447 करोड़ पर और ये 130% तक की वृद्धि दिखाता है। तो अच्छा परफॉर्मेंस। और एक अच्छी चीज है कि अंडरराइटिंग लॉस इनका घटा है इस क्वार्टर में ड्रास्टिकली, 625 करोड़ से घटकर 107 करोड़ के आसपास आया। ये भी एक मजबूत तिमाही, लेकिन अंडर परफॉर्म इंडिया मार्ट ने किया है। इंडिया मार्ट रेवेन्यू फ्लैट है, एबिटा 83 करोड़ के आसपास, प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है 8% के आसपास। डेफर्ड रेवेन्यू का आंकड़ा 756 करोड़ पर है, लेकिन पेइंग सब्सक्राइबर्स में इजाफा है 4% तक का। बायोकॉन ने भी नतीजे पेश किए, रेवेन्यू 5% ऊपर, अनुमान था 9% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी दिखाएगी। एबिटा लेवल पर 445 करोड़ का आंकड़ा, प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर जरूर देखने को मिला है। जेनेरिक बिजनेस में डिक्लाइन देखा गया है 10 से 11%, लेकिन इनका जो बायोलॉजिक्स का बिजनेस है वहां पर मार्जिन्स मजबूत है और 12% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। तो ये सभी और नतीजे जिस पर आज रिएक्शन होगा। भारती एयरटेल के राइट्स को 1.44 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला। ओवर सब्सक्राइब रिटेल और प्रोमोटर्स दोनों की तरफ से हुआ है, तो वो एक अपडेट। और ऑफ कोर्स पीवीआर आईनॉक्स महाराष्ट्र में आज से 50% कैपेसिटी पर थिएटर्स खुल रहे हैं। चलिए, ये मुझे पता है कि वीकेंड पर क्या करना है। जी हाँ। थैंक यू फॉर पीवीआर। और ये बात पक्की है कि प्रमोटर्स की तरफ से ओवर सब्सक्रिप्शन आपको आता हुआ दिखा। भारतीय एयरटेल में 25,000 करोड़ रुपए का जो राइट्स इशू था वो अब आपको समाप्त होता हुआ दिखा कल शाम को। चलिए, यहाँ पर जोड़ते हैं यतिन जी को। और एक बहुत अहम खबर जो हम लोग लीगल वर्ल्ड से ट्रैक कर रहे हैं वो है इन्वेस्को और जी एंटरटेनमेंट का जो बोर्ड रूम बैटल हो रहा है। यतिन जी, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? तो देखिए शैल जी, जहां तक कि जी का सवाल है, कल हाईकोर्ट में हियरिंग थी और हम वो हाईकोर्ट हियरिंग का हिस्सा थे। कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट है उन्होंने ये साफ कर दिया था कि आपको ईजीएम तो रखनी होगी। ईजीएम के आउटकम पे अगर आपको किसी प्रकार की लीगल बैटल करनी है तो वो ही मुमकिन होगा, लेकिन ईजीएम रखनी होगी। तो बहुत सीधी तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट ने जी एंटरटेनमेंट को कहा है कि आपको ईजीएम रखनी होगी और जो रिक्विजिशन इन्वेस्टको और ओएफआई यानी ओपनहाइमर ने रखा है उस हिसाब से आपके वही टाइमलाइंस के हिसाब से आपको ईजीएम रखनी होगी। और ईजीएम को चेयर करेंगे एक रिटायर्ड जज हाईकोर्ट के। ईजीएम का जो रेजोल्यूशन होगा उसको अबेंस में रखा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का अप्रूवल लगता है और जो भी लीगैलिटी है अगर उस पर कोई भी प्रकार की चिंता हो तो हाईकोर्ट उसके लिए अवेलेबल है। जहां तक कि जी एंटरटेनमेंट का सवाल है, उनके वकील ने कहा है कि कल सुबह यानी आज वो एक ईजीएम की डेट अनाउंस करने वाले हैं, तो स्टॉक एक्सचेंजेस पे भी नजर रहेंगी क्योंकि ये ईजीएम की डेट काफी इंपॉर्टेंट होगी। सोनी की ट्रांजैक्शन का जहां तक कि सवाल है, ये बिड नॉन बाइंडिंग है, तो ये 90 दिन का ड्यू डिलिजेंस का टाइम मांगा था, उसमें से लगभग 30 दिन खत्म हो चुके हैं। तो ये ईजीएम की डेट और सोनी के ड्यू डिलिजेंस खत्म होने की डेट अगर वो आसपास हो तो वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट माना जाएगा। जी हाँ, तो मौजूदा अगर आप देखें मैनेजमेंट के लिए ये एक सेटबैक है। माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट का जो निर्णय है, एक काम करते हैं, इसको एक टिक चेक पे बात कर लेते हैं इस पे। देखिए, ये स्टॉक वो जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ था ना, जब एग्जैक्टली अगर आप देखें वो खबर आई थी, उसके बाद वो खबर आई थी एग्जैक्टली 9 सितंबर को। प्लीज चार्ट ले, ये 3 महीने का चार्ट। 9 सितंबर को जो मूव शुरू हुआ उसके बाद आप इसके पूरे स्विंग को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक पहला स्विंग था 14 सितंबर तक का, सेकेंड सब्सिक्वेंट स्विंग शुरू हुआ 24 सितंबर को, जिसका हाई था करीब करीब समझ लीजिए कि 357, और स्टॉक अब तक कोलैप्स नहीं हुआ। मानस, आपने पूरी खबर को समझा और आई थिंक अगर आप लॉन्ग लेके बैठे हैं 321 पे, ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आप क्या करते? स्टॉप लॉसेस कहाँ रखते? अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने के बारे में सोचते? ये इवेंट गुजर जाता उसके बाद री एंटर करते? कैसी अप्रोच रखते आप इस स्टॉक पे? देखिए, मेरे पास पोजीशन होती तो मैं बिल्कुल होल्ड करता, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी खराब नहीं है, काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है स्टॉक का। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वहां पर 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और चांसेस ज्यादा है कि 200 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा। दूसरा काम तो मेरे को करना है कि
284 का एक स्टिक स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली वही लोज बने और मेरा समझना है कि शायद वो लोज ब्रेक नहीं होंगे। ऊपर की तरफ 350 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 420 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल मेरी राय में बने रहिए और एक स्टिक स्टॉप लॉस 284 का रखिए। साहब को जोड़ते हैं। नमस्कार चंदन जी, शुभ प्रभात और शुभ दिन। आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा आज के लिए? जी सुप्रभात, नमस्कार और सप्ताह के अंतिम दिन अच्छी तरह से जाए। देखिए, ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें सेल जी, तो बाजार का पिछले दिन का जो मोमेंटम है और पूरा दांव था वो बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स के नाम था। तो इंडियन बैंक पे हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। इंडियन बैंक ने पिछले 2 दिन में काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया है। जिस हिसाब से 2 दिन का कैंडल बना है और डेली और वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर बना है और मल्टीपल मंथ्स का यहाँ पे ब्रेकआउट विद कप एंड हैंडल है, पॉजिटिव बायस हमें यहाँ पे लग रहा है। तो 170 के स्टॉप लॉस से इंडियन बैंक पे खरीदारी की सलाह है। 182 तक के टारगेट यहाँ पे आपको दिखने चाहिए। तो इंडियन बैंक को यहाँ पे हम एक प्रेफर्ड ट्रेडिंग पिक के रूप में शामिल कर सकते हैं। सामने इंडियन बैंक का डायरेक्टर साहब एक कैंडलस्टिक चार्ट प्रस्तुत करेंगे। कल यहाँ पर 1,23,00,000 शेयर ट्रेड हुए और जो आप मोमेंटम पीएसयू बैंक्स में देख रहे हैं, इंडियन बैंक का प्राइस आपके सामने सितंबर 2019 के लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। चंदन जी, बिल्कुल सही मौका आपसे 2-3 और ट्रेड्स चेक करवाने का। बताइए, क्या मोमेंटम कंटिन्यू आपको आज कोटक बैंक में करता हुआ दिखता है या नहीं? कल 6.25% की विजय, लगभग 2143